नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी पेट्रोकेमिकल कंपनी की जो मैं पिछले काफ़ी समय से स्टॉक के ऊपर चर्चा करता चला आ रहा हूँ। इसने अपने Q2 के नंबर्स को भी पेश कर दिया है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आप कह सकते हैं स्टॉक से अब निकल जाना चाहिए, ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है और Q2 के नंबर्स कैसे आए हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। तो अब चलते हैं नंबर्स से दोस्तों। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मनाली पेट्रोकेमिकल्स दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ देखें, स्टॉक लगभग फ्लैट रहा है दोस्तों। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है स्टॉक लगभग फ्लैट दिख रहा है आपको, ठीक है। बट जब मैं पीछे एक साल लेकर के जाता हूं दोस्तों, आप देखेंगे स्टॉक ने पिछले एक साल में लगभग आप कह सकते हैं 19% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इवन अगर आप निचले स्तरों से देखेंगे तो स्टॉक ने एक बार तेज़ी बड़ी दिखाने की कोशिश की थी दोस्तों। देखिए 57 से सीधा स्टॉक 30% 30.5% का रिटर्न दिया था। स्टॉक 74-75 के आसपास अपना रेजिस्टेंस दिखाया और उसके बाद से आप देखेंगे तो लगभग आपको ये स्टॉक ना उसी की आपको एक रेंज में चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आपको ये स्टॉक उसी की एक रेंज में चलता हुआ, ये देखिए आपको स्टॉक दिख रहा होगा दोस्तों। कहीं स्टॉक नहीं गया है, यानी पिछले एक साल में आप कह सकते हैं 7-8 महीने से स्टॉक कहीं भी नहीं गया है। और ये जो आप डाउनफॉल देख रहे हैं ना, ये इस एरिया का जो डाउनफॉल आप पिछले एक साल में देख रहे हैं, आपको पता होगा पेट्रोकेमिकल कंपनीज एक समय में जो क्रूड ऑयल था, जी हाँ, एक समय जो क्रूड ऑयल था दोस्तों, उसने काफ़ी हद तक कह सकते गिरावट दिखाई थी, जिस कारण पेट्रोकेमिकल कंपनी में एक बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग मार्जिन को लेकर के इशू आया था और वो एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, अब अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं आपके साथ चर्चा करूँ तो स्टॉक ने जो मनाली पेट्रोकेमिकल है, इसके लिए मैंने पिछली बार कहा था कि ये जो रेंज है इसकी, ये वाली, ये जब तक टूटती नहीं ना दोस्तों, ये वाली, तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला। ये क्या रेंज है आप देखें यहाँ पे, ये देखिए 75, इस स्टॉक 67 पे ट्रेड कर रहा है। मनाली पेट्रोकेमिकल जब तक दोस्तों 75 के लेवल को तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग बेसिस नहीं जाता, तब तक कुछ नहीं। क्योंकि देखिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो एक ये है जो आपको गैप फिल करना है, ये आएगा। फिर आपको एक छोटा सा यहाँ मिलेगा जो गैप फिल करना है। फिर आप देखेंगे ये स्टॉक आपको यहाँ पे लेकर के जाएगा, ये देखिए। फिर आपको ये गैप फिल करना है जो यहाँ पर लेके जाएगा। यानी हर एक रेंज में आपको गैप दिखेगी। और वो गैप कौन कौन से रेजिस्टेंस फेस पे आते हैं, देखिए ये सबसे 68, ये टूटा 70, उसके बाद आप देखेंगे सीधा 75 टू 77, ये रेंज 75 टू 77 है। फिर आप देखेंगे ये रेंज को तो यार सिंपल 79.65, ऑलमोस्ट 80 रुपये के आसपास आप कह सकते हैं, जो स्टॉक को इन लेवल्स पे लेके जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन से ये, और आप देखें स्टॉक सीधा आप अप्रॉक्सीमेटली 81.30 है, ठीक है। जो आप यहाँ पे देखिए 82.75, ये सीधा आपको लेकर के जाएगा 85 रुपीज़ में। यानी अभी हर थोड़े 2-4-5 रुपये में आप देखेंगे तो ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। पहला तो मतलब 67 ही है, फिर 70 रुपीज़ का एक बड़ा आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। देन दिस लेवल एट 75 रुपीज़। उसके बाद भी अगर आप इसे ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ने में कामयाब रहते हैं, 1-2 दिन सस्टेन करते हैं, फिर आपको सीधा ये स्टॉक 80 रुपीज़ 70, फिर 80 रुपीज़ का एक और 80 रुपये का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, फिर सीधा 85 रुपीज़। यानी मुझे पर्सनली लगता है ना दोस्तों, मनाली पेट्रोकेमिकल अगर आपको सोच रहे हैं यहाँ से भी कैसे चलेगा, तो इसे कम से कम 75 से लेकर के 85, ये जो 10 रुपये की रेंज है ना, इसे बहुत जल्दी तोड़ने की। और अगर आप यहाँ से भी देखेंगे, अगर 75 भी तोड़ता है तो 10-12% का रिटर्न होगा। और इसी को पाने में हालत ख़राब हो सकती है इस स्टॉक की दोस्तों। और ऐसा चल क्यों नहीं रहा है, क्यों देखिए कोई ऐसा स्टॉक को ट्रिगर भी तो नहीं मिला है। आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कंपनी के
Q2 के नंबर्स जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपको पता चलेगा कि कहीं भी कोई ऐसे नंबर्स नहीं आ गए हैं जिसको देख करके बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं निवेशक एक्साइटेड हो जाएं या बहुत ज़्यादा निवेशक खुश रहे कि हाँ यार जो एक बहुत ही शानदार रिजल्ट जो स्टॉक को ऊपर जाने में एक बड़ी पुश करता वो आए हैं, तो चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है, जो कहीं से भी कहीं हमें इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है। आखिर प्रॉब्लम क्या है, देखिए रिजल्ट कैसे आए हैं। सबसे पहले देखिए आप अभी 1151 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। स्टॉक की पी कितनी चल रही है 65.1 में, जबकि इंडस्ट्री की पी 14.2 है, ठीक है। यानी इंडस्ट्री की मैं पी से कितना ज़्यादा स्टॉक की पी कितनी एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन अभी स्टॉक की पी को हम उतना सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि हम देखेंगे किस चीज़ की दोस्तों, इसके रिजल्ट पे तब थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। डिविडेंड यील्ड कितनी है 1.12% की, ठीक है। आप देखें 5 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, कोई डेट नहीं है दोस्तों। प्रमोटर की ओनली ऑलमोस्ट 45% है। पेट्रोस की स्कोर 5 है जो कि ना कि अच्छा बताता है ना ही बुरा बता दे दोस्तों, ठीक है। तो आखिर नंबर्स कैसे आए देखिए, चलते हैं Q2 के नंबर्स की तरफ। ये देखिए ये है कंपनी के क्या Q2 के नंबर्स। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 301 करोड़ था, घट के मात्र 270 करोड़ हो गए हैं। जो एक साल पहले 286 करोड़ थे उससे भी कम आपका ओवरऑल धंधा आया है। इवन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 6% था एक साल पहले, वो घट करके घट करके मात्र 5% रह गया है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद जब हम पीबीटी देखते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, 15 करोड़ आया है इस बार, एक साल पहले 17 करोड़ थी। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये एक अच्छा जंप है, सीधा 4 से सीधा चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, सीधा माफ़ कीजिएगा 6 करोड़ सीधा 15 करोड़ दुगने से भी बड़ा जंप है। लेकिन देखिए जो तमाम आप कह सकते हैं ये चीज़ें हैं ये प्राइसिंग हो चुकी थी क्योंकि 57 से स्टॉक बिटवीन 57 to 67 ऑलरेडी आपको पहुंचा चुका है, यानी 10% से 15% आसपास का जंप आपको ऑलरेडी दिखा चुका है, जिसके कारण कोई ऐसी बहुत बड़ी तेज़ी नहीं हो गई जिसको देख करके कोई ये कह सके नहीं यार ये यहाँ से एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है और यहाँ से एक बड़ी रैली होनी चाहिए। मुझे ये लगता है दोस्तों पेट्रोकेमिकल कंपनी में खास करके मनाली पेट्रो में एक थोड़ा साइडवेज चल रही हैं चीज़ें, और मुझे लगता है जिस दिन ये 70 को तोड़ेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस पे 75 को एक बड़ी तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अगर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिसंबर में दिखाती है और स्टॉक 75 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है एक काफ़ी बड़ी रैली हो सकती है। बट जब बाज़ार में इतने अच्छे स्टॉक आपको इतने अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं तो आपको मनाली पेट्रोकेमिकल जैसी कंपनीज में निवेश करना क्यों ज़रूरी है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों, ठीक है। आप समझिए कहाँ एक समय ये कंपनी इतना प्रॉफिट दिखाती थी, घट के चीज़ें आज इतनी हो गई हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखिएगा ये एक साइक्लिकल बिजनेस है, जिस दिन इस साइक्लिकल बिजनेस में इसके बिजनेस अच्छे होने लग गए आप देखेंगे एक बड़ी रैली पेट्रोकेमिकल कंपनी में आपको देखने को मिलेगी। बट अगर आप उस समय तक इंतज़ार कर सकते हैं, आप बने रह सकते हैं, आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।